तो बिहार में जो चल रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं, सहमत का खेल चल रहा है और टी फैक्टर जो है उसके तले दबे हुए हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव मजबूत नेता हैं, तेजस्वी यादव उभरते हुए नेता हैं, तेजस्वी यादव के पास अपना बहुत बड़ा जनाधार है जो जेडीयू से बहुत ज्यादा है, डबल विधायक है लगभग जेडीयू की तुलना में। कार्तिकेय सिंह भूमिहार, सुधाकर सिंह राजपूत और अब समीर महासेठ जो है वो वैश्य समाज से है। मदन सहनी ने यही बात कहा था, मदन सहनी यही बात कहे थे कि अधिकारी ब्यूरोक्रेट जो है बिहार के, जो नौकरशाह है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने क्या उनसे इस्तीफा ले लिया था? उनसे इस्तीफा नहीं लिया था। ये सबसे पहला इस्तीफा जो नीतीश कुमार ने लिया, आपने कहा सुधाकर सिंह, उसके पहले कार्तिकेय सिंह, लेकिन याद कीजिए साल 2017 में सबसे पहला इस्तीफा उन्होंने लिया था तेजस्वी प्रसाद यादव का। इस्तीफा सिर्फ राजद के मंत्रियों का ही क्यों? तो भाई आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या है? लगातार राजद कोटे से जितने भी लोग हैं सबका विकेट गिरते जा रहा है। क्या तेजस्वी, सबसे बड़ा सवाल जो राजद के सामने अभी है कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी के सभी लोगों का इस्तीफा दिलवा देंगे? A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन लास्ट में देखिएगा होगा क्या, 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर मुस्लिम और यादव इन्हीं से पूरा मंत्रिमंडल राजद का भर जाएगा। पर बीजेपी क्यों बच रही है? क्या सभी दूध के धुले हुए हैं? क्या सभी पाक साफ है? क्या इतने ईमानदार है भाजपा और जदयू के नेता और सिर्फ करप्शन जो है, जो भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ राजद नेताओं के पास है? एक फेक कॉल पर FIR कैंसिल करवा दिया गया, इतना बड़ा मामला बिहार में हुआ। नीतीश कुमार क्या कहा कि पल्ला झाड़ लिए कि अब तो 2 महीना का नौकरी बचा है DGP का, क्या उन पर एक्शन लिया जाए? देखिए, 2 दिन पहले बिहार सरकार में RJD कोटे से मंत्री, उद्योग मंत्री समीर महासेठ के यहाँ पे IT विभाग की छापेमारी हुई। 8 ठिकानों पर उनके छापेमारी की गई। हालांकि समीर महासेठ ने कहा कि ये जो ठिकानों पे छापेमारी की गई है ये मेरा नहीं है बल्कि साले का है, लेकिन खबरें ये भी आई कि उनकी संलिप्तता जो है इसमें पाई गई है। अब जो है बिहार की राजनीति में समीर महासेठ के यहाँ पे छापेमारी को लेकर के चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं, राजनीति गर्म हो गई है और अब खबर ये आ रहा है कि समीर महासेठ जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा जो है उनका ले लिया जाएगा। इसके पहले में भी 2 मंत्रियों का इस्तीफा RJD कोटे से लिया जा चुका है। आप सभी ने देखा, कार्तिकेय मास्टर, उसके बाद सुधाकर सिंह का प्रकरण याद है आप लोगों को। अब इसी सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप तारेन जी जुड़ गए। उदीप जी, लगातार RJD के मंत्रियों का विकेट मंत्री पद से गिरता जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों? देखिए, सबसे पहला इस्तीफा जो नीतीश कुमार ने लिया, आपने कहा सुधाकर सिंह, उसके पहले कार्तिकेय सिंह, लेकिन याद कीजिए साल 2017 में सबसे पहला इस्तीफा उन्होंने लिया था तेजस्वी प्रसाद यादव का। सरकार ही बदल गई थी तो तेजस्वी यादव को बट ऑब्वियस इस्तीफा देना पड़ा था, या कहिए कि सीधा सीधे उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। आप समझिए, इसको 2 तरीके से समझना होगा। पहला कि इस्तीफा सिर्फ राजद के मंत्रियों का ही क्यों? दूसरा, जो जातियां हैं, जिनके जो लोग हैं जिनका इस्तीफा हो रहा है, आप गौर करिए, कार्तिकेय सिंह भूमिहार, सुधाकर सिंह राजपूत और अब समीर महासेठ जो है वो वैश्य समाज से हैं। ये वोटर किसके हैं? भाजपा के हैं। तो दोनों पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। समझिए, सरकार बनी 9 अगस्त 2022 को, जो नई सरकार बनी। पहले जो मंत्रिमंडल तय हुआ 16 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह था। कार्तिकेय सिंह भी शपथ लेते हैं और उसके बाद से उसी दिन शाम से, आप कहिए अगले दिन से खबरें लगातार चलने लगती है कि कार्तिकेय सिंह इस मामले में अभियुक्त है, अपहरण का मामला है तो ये मामला है, और उसके बाद लगातार, हालांकि अभी तक उन पर अपराध जो है वो सत्यापित नहीं हुआ है। एक मामले में उनको दानापुर सिविल कोर्ट ने बेल भी ग्रांट कर दिया, और भी कई तरह के मामले हैं उन पर चल रहे हैं। लेकिन जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता, किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता है, ये कानूनी कहता है, समझिए। फिर भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब इसके पीछे लगातार ये खबर हमने चलाया, तमाम मीडिया हाउस ने ये खबर चलाया कि कार्तिकेय सिंह दरअसल इस्तीफा दिए नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है और ये CM नीतीश कुमार के प्रेशर में लिया गया है। अगला नंबर चले आइए, सुधाकर सिंह, रामगढ़ से विधायक, जगदानंद सिंह के बेटे, और उन्हीं के कारण जगदानंद सिंह को भी पार्टी से बाहर किया गया जगदानंद सिंह को। ये सब गलत खबर है कि कोई उनको मना नहीं रहा है, उनको मनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी कीमत पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के कॉस्ट पर जगदानंद सिंह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुधाकर सिंह का प्रकरण क्या हुआ था भाई? सुधाकर सिंह यही ना बात कर रहे थे कि अधिकारी जो है वो किसी का नहीं सुनते हैं। आप याद कीजिए ना, कुछ महीने पहले मदन सहनी ने यही बात कहा था। मदन सहनी यही बात कहे थे कि अधिकारी ब्यूरोक्रेट जो है बिहार के, जो नौकरशाह है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने क्या उनसे इस्तीफा ले लिया था? उनसे इस्तीफा नहीं लिया था। और चावल घोटाला का आरोप है सुधाकर सिंह के ऊपर, इस बात को सभी लोग जानते हैं। 1573 करोड़ का घोटाला था,
लेकिन वो भी उनके ऊपर अपराध अभी दर्ज हुआ है, मात्र अपराध जो है वो सत्यापित नहीं हुआ है। मतलब उनके ऊपर ही इज नॉट अ प्रूव्ड गिल्टी, वो जो है कोर्ट के द्वारा अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं किए गए हैं। तब भी सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, अचानक देना पड़ा। और सुधाकर सिंह ने तो खुलकर बोला कि हम रामगढ़ में क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तेजस्वी जी का फोन आता है, कहते हैं कि इस्तीफा भेजिए। इसी पर ना भड़क गए जगदानंद सिंह, तो फिर उनकी कुर्बानी दी गई। सप्तमी के दिन, सप्तमी का जो पूजा था नवरात्र का, उसी दिन उनका बलि चढ़ाया गया। आप कहिए हुआ था ये प्रकरण। और अब देखिए समीर महासेठ के साले के ऊपर या उनके जिन भी संबंधी के ऊपर रेड पड़ा है। अब इसके बाद फिर से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो भाई आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या है? लगातार राजद कोटे से जितने भी लोग हैं सबका विकेट गिरते जा रहा है। क्या तेजस्वी, सबसे बड़ा सवाल जो राजद के सामने अभी है कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी के सभी लोगों का इस्तीफा दिलवा देंगे? सुधाकर सिंह, कार्तिकेय सिंह और अब समीर महासेठ, ये बड़ा सवाल है और तेजस्वी यादव को इस पर सोचना होगा। दूसरी बात, अब आप आइए जाति के ऊपर। देखिए A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन लास्ट में देखिएगा होगा क्या, 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर मुस्लिम और यादव इन्हीं से पूरा मंत्रिमंडल राजद का भर जाएगा। भूमिहार को इस्तीफा देना पड़ा कार्तिकेय सिंह, राजपूत सुधाकर सिंह का पार्टी से ही विदाई हो गया, पिताजी का पार्टी से विदाई हो गया। और अब जो वैश्य समाज से आने वाले समीर महासेठ जो साफ सुथरे छवि के जाने जाते हैं, आज तक ना उन पे कोई लांछन है और ना ही तो कोई बड़ा उनके ऊपर, उनके जो भाषा बोलते हैं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़ा संतुलित रहता है। इसके बावजूद अगर उनको इस्तीफा देना पड़ा तब तो अब यही माना जाएगा ना। अभी 2 महीने पहले याद कीजिए जो डीजीपी का प्रकरण हुआ था, उसमें क्या हुआ था? एक फेक कॉल पर एफआईआर कैंसिल करवा दिया गया। इतना बड़ा मामला बिहार में हुआ, नीतीश कुमार क्या कहा कि पल्ला झाड़ लिए कि अब तो 2 महीने का नौकरी बचा है डीजीपी का, क्या उन पर एक्शन लिया जाए? भाई 2 महीने का नौकरी बचा हो या 2 दिन का नौकरी बचा हो, कानून सम्मत तो यही है कि अगर उनके द्वारा कुछ इस तरह का घटना घटा है, उनके मामले में वो प्रकरण हुआ है, तो आप उन पर एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन लेने के बजाय अपना हाथ झाड़ते हुए कह दिए कि होते रहता है ये सब, तो 2 महीने का बात है, 2 महीना का नौकरी है, क्या कहा जाए, और निकल जाते हैं। तो जब एक तरफ मदन सहनी बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाही पर, तो आप उनको मंत्रिमंडल में बरकरार रखते हैं, बचा लेते हैं। डीजीपी का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, आप उस पर बोलते हैं कि 2 महीना का नौकरी। तो आखिरकार सुधाकर सिंह हो, कार्तिकेय सिंह हो या आप समीर महासेठ हो, और अगला नंबर किसका है कोई नहीं जानता है। अगला नंबर हो सकता है फतेह बहादुर शाही का हो, डेहरी विधायक, जिनके यहाँ रेड पड़ा है, हो सकता है उनसे भी इस्तीफा मांगा जाए कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। कौन जान रहा है जिस तरह घटना घट रहा है। तो नीतीश कुमार अपने छवि को बचाने के लिए, और अब क्या छवि बचेगा, अब जो उनका छवि है वो क्या बचने वाला है, ये बात तो पूरा बिहार जान गया है कि नीतीश कुमार कभी इस पाले कभी उस पाले रहते हैं। तो आखिरकार अब तो तेजस्वी यादव के ऊपर भी अभी भी IRCTC घोटाला है, अभी भी सीबीआई के कोर्ट में पेशी हुआ था अभी उनका 1 महीना पहले, जो उन्होंने धमकाया था सीबीआई को। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग लीजिए, वो सबसे न्याय सम्मत हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी IRCTC घोटाला है, तेज प्रताप यादव के ऊपर भी घोटाला है। बीजेपी में जब थे तो बीजेपी के भी कई नेता मंत्री के ऊपर घोटालों का आरोप होगा। कितना तरह का, भाई 75% तो मतलब जो मंत्री हैं सबके ऊपर कोई ना कोई आरोप दर्ज है। तो आखिरकार इस आधार पर कितनों से इस्तीफा लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बिहार में जो चल रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं, सहमत का खेल चल रहा है और टी फैक्टर जो है उसके तले दबे हुए हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव मजबूत नेता है, तेजस्वी यादव उभरते हुए नेता है, तेजस्वी यादव के पास अपना बहुत बड़ा जनाधार है जो जेडीयू से बहुत ज्यादा है, डबल विधायक है लगभग जेडीयू की तुलना में। तो कहीं इस प्रेशर में पार्टी ना आ जाए जनता दल यूनाइटेड की, हम छोटी पार्टी हैं, हमारे पास कम जनाधार है, तेजस्वी यादव मास लीडर है, तेजस्वी यादव के पास ज्यादा विधायक है, इसलिए उन पर प्रेशर बनाने के लिए बार बार उनके मंत्रियों का इस्तीफा लिया जा रहा है। और सुनियोजित तरीके से जो वो जातियां हैं जो भाजपा को वोट करती हैं, उसके जो प्रत्याशी हैं, उसके जो उस जाति से जो आने वाले, समाज से आने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा इस्तीफा लिया जा रहा है। ये गौर करने वाली बात है। और अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सबसे बड़ा अगर किसी पर आरोप है पूरे आरजेडी में, तो वो तो भाई तेजस्वी यादव ही हैं। कितने तरह का आरोप है उनके ऊपर, हालांकि वो भी अभी प्रूफ्ड गिल्टी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भी सिर्फ आरोप ही है। ये नहीं कहा सकता कि तेजस्वी यादव ने ये अपराध किया है या नहीं किया है, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अभी जो उनके ऊपर चल रहा है मामला, तो फिर आप सभी से इस्तीफा ले लीजिए,
आप सरकार में क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है रत्नेश। एक प्रश्न ये उठता है कि तेजस्वी यादव इन सब मामले में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या वो सच में अपने लिए, एक बयान भी आया था विपक्षी दल का कि वो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने पार्टियों के लोगों को कुर्बानियां दे। सुधाकर सिंह ने तो साफ कहा था कि मैं रामगढ़ में क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, अपने क्षेत्र में था और किसानों की सभा लगा रहा था, किसानों के मुद्दे को समझ रहा था, उनकी समस्या को समझ रहा था, मंडी सिस्टम को समझ रहा था, चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच अचानक तेजस्वी यादव का आता है मैसेज कॉल कि आप इस्तीफा अपना लिख कर भेज दीजिए, इस्तीफा अपना, और वो रामगढ़ से भेजते भी हैं और यहां पर जगदानंद सिंह सौंपते हैं जाकर तेजस्वी यादव को। याद कीजिए, ऐसा कभी होता है क्या कि कोई मंत्री है उसके पिता जाकर इस्तीफा सौंपे? ऐसा नहीं होता है, मंत्री खुद जाकर इस्तीफा सौंपते हैं। लेकिन यहां पर मंत्री ने जाकर, मंत्री के पिताजी ने जाकर इस्तीफा सौंपा किसको? तो तेजस्वी यादव को, और वो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। उस समय सीधा सीधी नीतीश कुमार के आन पर बात बनाई थी। नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर सीधा सवाल उठा रहे थे सुधाकर सिंह, नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर, नल जल योजना पर, 7 निश्चय सभी पर सवाल उठा रहे थे सुधाकर सिंह, और उसी का हर्जाना भरना पड़ा उनको और उनके साथ साथ उनके पिता को। तो ये जो आप पूछ रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुधाकर सिंह ने पूरे सीन को क्लियर कर दिया था कि चल क्या रहा है महागठबंधन में, किसकी चल रही है। और एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी स्तर पर जा रहे हैं और किसी का भी कुर्बानी देने को तैयार है। तो खबरें जो आ रही हैं समीर महासेठ को लेकर कि समीर महासेठ जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं 3-4 दिन के अंदर में, कोई गलत खबर नहीं है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये चर्चा है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों बार बार तेजस्वी यादव के मंत्रियों का विकेट गिर रहा है और कुछ खास जातियों का ही इसमें ज्यादा मतलब संख्या जो है वो दिख रहा है। चलिए, तो क्यों आखिरकार आरजेडी के ही नेताओं को टारगेट महागठबंधन में किया जा रहा है और उनके ही मंत्री पद से इस्तीफा जो है वो लिया जा रहा है? देखिए, एक बात इसमें जोड़ूंगा रत्नेश, एक बात और गौर करने वाला है कि बीजेपी का भी इसमें एक बहुत बड़ा गेम है। आप गौर करिए कि सीबीआई का रेड जो है वो आखिरकार राजद के नेताओं के ऊपर ही क्यों हो रहा है बार बार? क्या जेडीयू का एक भी नेता कोई ऐसा नहीं है जिस पर रेड होना चाहिए? क्या भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है? ये सवाल होना चाहिए। और बार बार जो कहा जाता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, तो इस बात को स्थापित ये जो पूरा प्रकरण है वो कर रहा है कि सीबीआई आखिरकार टारगेट करके राजद नेताओं के ऊपर ही रेड क्यों कर रही है? जेडीयू और बीजेपी क्यों बच रही है? क्या सभी दूध के धुले हुए हैं? क्या सभी पाक साफ है? क्या इतने ईमानदार है भाजपा और जदयू के नेता और सिर्फ करप्शन जो है, जो भ्रष्टाचार है वो सिर्फ राजद नेताओं के पास है? इसके पीछे कारण समझिए। भाजपा आज भी इस उम्मीद में है कि तेजस्वी यादव कहीं फिर से इनके पाले चले आए। यही कारण है कि ना तो जेडीयू के ऊपर कोई कार्रवाई होती है सेंटर के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जो राष्ट्रीय एजेंसी है, और एक और बात, और कहीं फिर से तेजस्वी यादव को साइड करके नीतीश कुमार चले ना आए, इसके लिए एक गेट खोल के रखना है, और वो गेट यही है कि इनके ऊपर छापा नहीं डालना है जदयू के ऊपर। ये बहुत अहम मुद्दा है बिहार में। और बार बार तेजस्वी, देखिए पिछला बार क्या हुआ था 2017 का, पहले याद कीजिए, 1 महीने में 40 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे सुशील कुमार मोदी। याद होगा आपको? नई नई पत्रकारिता हम कर रहे थे उस समय, बार बार जाना पड़ता था और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, रोज नए नए खुलासे। ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग का तरीका है। नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाना भाजपा अच्छे से जानती है, पहले भी कर चुकी है, तो वही प्रेशर बनाया जा रहा है और नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बन भी रहा है क्योंकि बार बार राजद के मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये बीजेपी का एक प्लानिंग है, लेकिन नुकसान जो है वो राजद के नेता और मंत्री और विधायक को हो रहा है। तो नुकसान राजद के मंत्री विधायक नेताओं को हो रहा है। बीजेपी का क्या ये प्लान है कि नीतीश कुमार को फिर से एक बार बोला जाए? जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक दरवाजा उनके लिए अभी भी बीजेपी की तरफ से खोला गया है। तो देखिए, संभावनाओं की बात है, राजनीति में संभावना पर ही बात होती है। हम भी संभावना पर ही बात कर रहे हैं, जो हुआ है। किसी भी राजनेता के भविष्य का आकलन अगर करना है तो उसके इतिहास को देखिए कि उन्होंने क्या काम किया पिछले 1 दशक में, 2 दशक में। तो जिस तरीके से काम बिहार में हुआ है, बिहार की राजनीति पे, उस पर यह सामान्य आकलन है जो आम जनता भी ये सोचती होगी, वही बात हम भी कर रहे हैं। तो संभावनाओं का खेल है राजनीति। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।